कानपुर से इस वक्त की एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने एक बार फिर पुलिसिया कार्रवाई और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल सीधा है, क्या वर्दी कानून की ताकत है या किसी के रसूख की ढाल? और अगर पुलिसकर्मी ही बिना पूरी जांच के किसी निर्दोष को थाने में बैठाने लगे तो फिर आम आदमी न्याय के लिए जाए तो जाए कहां? कानपुर के गुजैनी थाना क्षेत्र में अधिवक्ता के घर पथराव के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की, लेकिन इसी कार्रवाई के दौरान गुजैनी थाने में तैनात कांस्टेबल विष्णुपाल सिंह की भूमिका को लेकर एक पीड़ित परिवार ने पुलिस आयुक्त से गंभीर शिकायत की है। पीड़ित सौरभ सिंह चौहान का आरोप है कि बिना पर्याप्त जांच पड़ताल के पुलिस उनके घर पहुंची और उन्हें जबरन थाने ले जाकर करीब 3 से 4 घंटे तक बैठाए रखा। आरोप ये भी है कि इस दौरान उनकी मां और बहन के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। अब जरा इस पूरे मामले का सबसे अहम सवाल समझिए। जिस मुकदमे में पुलिस आरोपी का नाम, पिता का नाम और पता तक दर्ज होने का दावा किया जा रहा है, वहां आखिर पुलिस किसी दूसरे व्यक्ति के घर तक कैसे पहुंच गई? क्या पुलिस के पास नाम की पुष्टि करने का कोई सिस्टम नहीं है? क्या पता सत्यापित करने की जरूरत नहीं समझी गई? या फिर पुलिसिया कार्रवाई में पहले आदमी उठाया जाता है और बाद में सबूत तलाशे जाते हैं? क्योंकि अगर यही व्यवस्था है तो फिर आम आदमी के लिए कानून की किताब से ज्यादा महत्वपूर्ण पुलिसकर्मी की मर्जी हो जाएगी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि सौरभ ने मौके पर अपनी बेगुनाही से जुड़े सबूत पुलिस को दिखाए, इसके बावजूद उन्हें थाने ले जाया गया और कई घंटे बाद छोड़ा गया। सौरभ का ये भी कहना है कि घटना के समय वह अपने भाई के साथ भौतिक क्षेत्र के एक ढाबे पर मौजूद था और उसके पास अपनी मौजूदगी के प्रमाण भी थे। अब सवाल सिर्फ एक व्यक्ति को थाने ले जाने का नहीं है, सवाल पुलिस की कार्यशैली का है। अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है तो क्या सिर्फ किसी के आरोप या शक के आधार पर उसे घर से उठाकर थाने बैठाना उचित है? अगर पुलिस से गलती हुई है तो उस गलती की जिम्मेदारी कौन लेगा? और अगर किसी पुलिसकर्मी पर निजी स्वार्थ या किसी बाहरी व्यक्ति के प्रभाव में कार्रवाई करने का आरोप लगता है तो उसकी निष्पक्ष जांच कौन करेगा? पीड़ित परिवार ने पुलिस आयुक्त से शिकायत कर कांस्टेबल विष्णुपाल सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित के मुताबिक पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए विभागीय जांच शुरू की जाने और कांस्टेबल को पुलिस लाइन से अटैच किए जाने की बात कही गई है। हालांकि कांस्टेबल विष्णुपाल सिंह के पुलिस लाइन अटैच होने की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, यानी फिलहाल मामला आरोप और जांच के बीच खड़ा है, लेकिन सवाल जनता के बीच खड़ा है। अगर पुलिस से गलती हुई तो जवाबदेही किसकी? और अगर आरोप गलत है तो फिर जांच के जरिए सच्चाई सामने आने में देर क्यों? क्योंकि पुलिस की वर्दी सिर्फ अधिकार नहीं देती, जिम्मेदारी भी देती है। किसी अपराधी को पकड़ना पुलिस का काम है, लेकिन अगर कार्रवाई के दौरान कोई निर्दोष व्यक्ति पुलिस की कार्रवाई का शिकार हो जाए तो उस निर्दोष की जवाबदेही कौन लेगा? कानून कहता है कि हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन जनता का सवाल है, क्या न्याय की शुरुआत पुलिस स्टेशन के दरवाजे से ही संदिग्ध तरीके से होगी? रिपब्लिक वॉइस इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है। हम सिर्फ पीड़ित परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों और उनके द्वारा उठाए गए सवालों को प्रशासन और जनता के सामने रख रहे हैं। अब गेंद पुलिस के आला अधिकारियों के पाले में है। क्या निष्पक्ष जांच होगी? क्या आरोप सही पाए गए तो कार्रवाई होगी, और अगर आरोप गलत पाए गए तो क्या शिकायतकर्ता के सामने सच्चाई सार्वजनिक की जाएगी? क्योंकि वर्दी की इज्जत सिर्फ वर्दी पहनने से नहीं बढ़ती, वर्दी की इज्जत कानून के मुताबिक काम करने से बढ़ती है। अब देखना ये होगा कि कांस्टेबल विष्णुपाल सिंह पर लगे इन गंभीर आरोपों की जांच किस दिशा में की जाती है और क्या पुलिस विभाग इस मामले में पारदर्शी कार्रवाई करके जनता के भरोसे को कायम रख पाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ सिंह चौहान है। मैं पनकी थाने का रहने वाला हूँ। क्या घटना हो गई थी? घटना ये हो गई थी कि मेरे घर पर 10 तारीख को अभी पुलिस आई थी गुजैनी थाने से, जिसमें विष्णु सिपाही सादी वर्दी में आए थे। उनके साथ कम से कम 10 से 12 पुलिस वाले आए थे। मैंने पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हैं? तो मुझसे बोला कि तेरे भाई ने वहाँ पे पथराव किया है, उस विषय में आए हैं। तो हमने कहा कि कब की घटना? तो उन्होंने कहा 6 तारीख की घटना, सुबह 3:10 की। हमने कहा आपके पास कोई प्रूफ है? तो उन्होंने कहा हाँ मेरे पास प्रूफ है, तेरा भाई CCTV में आया। हमने कहा मेरा भाई उस टाइम एक ढाबे में 3:10 पे खाना खा रहे थे, उसके मेरे पास प्रूफ है। तो बोले कि ये सब प्रूफ नहीं मान्य होंगे, ये सब प्रूफ कोर्ट में दिखाना जाके। तो हमने कहा कि भैया इस तरह क्यों मेरे भाई को फंसाया जा रहा है? यहाँ आकर आप ना कोई आपने नोटिस दिए, ना किसी प्रकार की सूचना दी और आप यहाँ पे चले आए, तो ये तो बहुत गलत है। किसी तरह से फंसाया जा रहा है, किसके कहने पर आप आए? तो वो मुझसे लड़ने लगे, मुझसे चिल्लाने लगे, बदतमीजी करने लगे और जबरन हमको गेट खुलवाने की धमकी देने लगे कि अगर गेट नहीं खोलोगे तो अभी और फोर्स बुलाएंगे और यहाँ पुलिस वाले आएंगे तब और बेइज्जती होगी। और मेरे माता पिता को बदतमीजी करने लगे। मेरे पिताजी बीमार रहते हैं, उसके बावजूद इन्होंने मेरे पिताजी के साथ बदतमीजी की। मेरी बहन थी, उसके साथ बदतमीजी की। बहन से बोला कि अभी लेडीज सिपाही पुलिस कर्मियों को बुलाकर तुमको ही बंद कराएंगे, और जबरन मेरे भाई को वहाँ ढूंढने लगे। जबकि मुझे पूरी जानकारी है कि ये लोग किसी न किसी एक
पनकी के बहुत बड़े हिस्ट्री सीटर के कहने पे यहाँ पे आए थे, जिसकी ना कि हमको कोई नोटिस दी, ना किसी प्रकार की जानकारी दी। जबकि ये एफआईआर जिस मुद्दे को लेकर, ये यहाँ पे मामले को लेकर मेरे पास आए थे, मेरे घर में यहाँ पे बदतमीजी करने आए थे, वो 9 तारीख की एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। मेरे यहाँ ये आए 10 तारीख को, जबकि एफआईआर में 9 तारीख की एफआईआर में साफ साफ उस लड़के का नाम, पंकज ठाकुर का नाम, पंकज ठाकुर के पिता का नाम, पंकज ठाकुर के एड्रेस पूरा बाकायदा लिखा है, और जिस गाड़ी से घटना की गई उस गाड़ी का नंबर भी उसमें मेंशन किया गया है। उसके बावजूद मेरे यहाँ बदतमीजी की गई और जबरन हमको उठा ले गए और थाने में 3 घंटे बंद रखा। जब मैंने वहाँ साक्ष्य दिखाए तब इंस्पेक्टर साहब ने हमको वहाँ से छोड़ा। इसकी शिकायत आपने उच्च अधिकारी उस करी है? हाँ, इसकी शिकायत हमने आज सीपी साहब से भी की है। इससे पहले हम क्या कहते हैं डीसीपी साहब के यहाँ भी सीपी साहब ने क्या कहा? सीपी साहब ने उस घटना को जानकारी की, उसके बावजूद विष्णु सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया और हमको आश्वासन दिया है कि इसकी बहुत कठिन कार्रवाई, मतलब अच्छी तरीके से कार्रवाई की जाएगी, और भी जो भी लोग इस घटना में शामिल है जिसके कहने से पुलिस गई है, उन सबकी जांच करने को कहा, आदेश दिया।